क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल। यहाँ पे वो कह रहा है क्रैमर रूल को यूज करते हुए इसको हल करें। और मैंने ये भी कहा है, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर क्रैमर रूल की जगह पे सिर्फ इतना ही पूछ लें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो भी आप लोगों ने क्रैमर रूल ही यूज करना है। अगर स्टेटमेंट में ए एक्स इक्वल टू बी आ जाए तो भी आप लोगों ने क्रैमर रूल ही यूज करना है। अगर आपसे वो ये कहते हैं कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी आपसे पूछ लेते हैं तो भी आप क्रैमर रूल यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्रैमर रूल यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है, ये स्टेटमेंट मैंने बता दिया किस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं। अब रही बात इक्वेशंस की, यहाँ पे इक्वेशंस तीन तरह दी हुई हैं, तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन की बात करें, पहली इक्वेशन में x1 है, x2 है, x3 है, तीन है। लेकिन अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे x1 और x3 है, x2 बीच में नहीं है। और जो यहाँ पे x2 बीच में नहीं होगा उसको आप यहाँ पे जीरो लिख कर ऐड कर लेंगे, जीरो x2। यहाँ पे x2 नहीं है ना, और यहाँ पे अगर x2 नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, हल करेंगे ना जब, तो वहां पे आप इसको कंप्लीट करके लिखेंगे। x1 भी लिखेंगे, x2 भी लिखेंगे, x3 भी लिखेंगे। तीनों में से जो मिस होगा उसकी जगह पे आप जीरो लगाकर लिखेंगे जरूर। याद रखना है, छोड़ना नहीं है इनको, जीरो x2 लिखेंगे। सेम इस तरीके से जो तीसरी इक्वेशन है उसमें भी मैंने बताया कि ये x2 दिया हुआ है, 5x3 दिया हुआ है, x1 नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे, जीरो x1 लिखकर लिखेंगे जरूर इसको। और आगे ये आ जाएगा 2x2 प्लस का और 5x3 प्लस का। आगे ये इक्वल दिया हुआ है 12 18 और 7, जो ये 12 18 और ये 7, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड कर गई होंगी। यहाँ पे आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के माइक जो ना वो ऑन कर देता हूँ। सबको क्लियर है? जी सर, सर बिल्कुल मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है अस्सलाम सर। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कल आप लेक्चर लेंगे? जी जी इंशाल्लाह। सर आपने सर कहा ए ये एक्स इक्वल मैट्रिक्स टू भी बी यूज हो कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल ही इस्तेमाल करना है। तो फिर हमने तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में भी इस तरह की स्टेटमेंट देखी थी। सर इनवर्स में तो को फैक्टर हाँ। बनाना है ना, वो अलग से क्वेश्चन है। जी जी मैंने बता हेलो। दिया है कि अगर आपसे वो सिर्फ ये कहते हैं ना को फैक्टर अप्रोच या इनवर्स, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में वो खुद पूछ लेते हैं ना को फैक्टर अप्रोच या इनवर्स मेथड, तो फिर आप वो यूज करें, अदरवाइज आप क्रैमर रूल ही यूज करेंगे। क्लियर है सर। ये क्रैमर को फैक्टर समझ आ ठीक है, गई है सर। तो ये क्रैमर रूल वाला जो ना ये आप लोगों ने याद रखना, ये तो सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे ये कहते हैं कि को फैक्टर अप्रोच या इनवर्स मेथड, तो फिर आपने दूसरा मेथड यूज करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले ये समझ लिया अच्छे तरीके से, इसको मैं जल्दी से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये तीन इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशंस आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये तीन इक्वेशंस आपने जो मिस है उसको आप जीरो लगाकर ऐड करना है, हर हाल में करना है, ये आप लोगों ने काम करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स बनाना है, पहले ए मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आप लोगों ने बनाना है। याद रखना आप लोगों ने कि यहाँ पे आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स। और वो कैसे बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, ये 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये 1 -4 और +1, 7 0 -6, तो ये 7 0 -6 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 0 +2 और 5, 0 +2 एंड 5। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया है। और ए मैट्रिक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स, ये बेशक आप यहाँ पे ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप बेशक ना लिखें। तो उसके बाद आपने बनाना है AX1। यहाँ पे आप लोगों ने x1 लिखना है, A1 नहीं लिखना, AX1। यहाँ पे x1 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप x1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे अकेला x दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे अकेला x ही लिखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे x1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे a के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे x1। अगर यहाँ पे अकेला x दिया हुआ है तो यहाँ पे अकेला x ही आप लिखेंगे। इस बात को आप लोगों ने याद रखना, यहाँ पे गलती आप लोगों ने नहीं करनी। तो अब आप क्या करेंगे, अब जब आप ये AX1 बनाएंगे ना, यहाँ पे AX1 बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उस वक्त आपने ये जो पहले नंबर है ना x वाले, x1 वाले, ये छोड़ देंगे। ठीक है, x1 वाले नंबर जो ना वो आप लोगों ने छोड़ देने हैं। और उसकी जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है, उसकी जगह पे आप लिखेंगे ये वाला नंबर,
जो राइट साइड पे दिए हुए हैं ये 12, 18 और 7, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 12, 18 और 7, इनकी जगह पे हमें लिखने हैं। और बाकी ये जो नंबर है ना 4, -402, 1 -6 5, ये यहाँ पे वैसे का वैसे ही आ जाएंगे। होपफुली कि आप लोगों को AX1 की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने बनाना है AX2। AX2 बनाना है हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे AX2। A2 नहीं है, AX2 है यहाँ पे। उस वक्त अब क्या करेंगे, उस वक्त आप लोगों ने ये करना है कि जो X2 वाली वैल्यूज है वो छोड़ देनी है। X2 वाली, ये जो वैल्यूज है X2 वाली है दरमियान वाली, ये छोड़ देनी है। इसके जगह पे अब क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे अब 12, 18 और 7। 12, 18 और 7, ठीक है, वो आप लिखेंगे। और बाकी जो ये पहले वाले हैं, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, ये यहाँ पे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये यहाँ पे ये बन गया हमारे पास AX2। सेम इस तरीके से अब आप लोगों ने बनाना है AX3। यहाँ पे आपने लिखना है AX3 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने X3 वाले नंबर छोड़ देने हैं। ये जो X3 वाले नंबर हैं ये छोड़ देने हैं, इसकी जगह पे आ जाएगा 12, 18 और 7, ठीक है। ये लास्ट वाला जो कॉलम है ना इसमें आ जाएगा 12, 18 और 7। बाकी ये जो नंबर है ना ये सारे सेम के सेम ही रहेंगे। तो लास्ट पे आएगा, लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें आएगा 12, 18 और 7। वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 12, 18 और 7। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये हमने चारों मैट्रिक्स बना लिए हैं। 4 मैट्रिक्स बनाने हैं, याद रखना है। 4 मैट्रिक्स, क्रैमर रूल में 4 मैट्रिक्स बनाएंगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। पहला मैट्रिक्स A, दूसरा A1, AX1, दूसरा तीसरा AX2 और चौथा हमारे पास AX3 आ जाएगा। ये 4 मैट्रिक्स हैं, इनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। जब अब ये चारों मैट्रिक्स बना लेंगे ना, चारों मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इन सब का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो आप आसानी के साथ इसका निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये पहले लिखा हुआ ए मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले आप यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट है ना इसकी अलामत लगाएंगे, ए के डिटर्मिनेंट की अलामत यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों ने डिटरमिनेंट की अलामत लगानी है। और इसके अंदर जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था वो सारा यहाँ पे आपने लिखना है। जो ऊपर हमने ए मैट्रिक्स बनाया ना वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट लेना सीखना आप लोगों ने, फोकस करना है। ए का डिटरमिनेंट कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप कर लेंगे ना तो एक तो ये है कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। दूसरा अगर आपसे वो अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिटरमिनेंट निकालें तो वो भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट लेना सीखेंगे अब हम। पहली वैल्यू हमारे पास है 1, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके सामने वाले नंबर भी छोड़ देंगे, इसके नीचे वाले नंबर भी छोड़ देंगे, वो यहाँ पे बाकी जो 4 नंबर बचे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप दूसरा नंबर लेंगे, दूसरा नंबर -4 है तो -4, अगर ये दूसरा नंबर माइनस का हो तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर दूसरा नंबर माइनस का हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और एक माइनस ये फार्मूले की लिखेंगे, यहाँ पे माइनस फार्मूले में लाजमी लगानी है। पहले और तीसरे नंबर के साथ आपने नहीं लगानी माइनस की अलामत है। जैसे ये दिया हुआ है +1 तो यहाँ पे +1 ही आएगा, यहाँ पे ये +1 है तो ये भी +1 ही आएगा। सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू के साथ आपने यहाँ पे माइनस लगानी है, हर हाल में लगानी है। और अगर ये भी माइनस की वैल्यू दी हो तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। कैसे करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस फार्मूले की लगाएंगे। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये -12 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस डबल माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का। 0 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये -0 आ जाएगा। सेम इस तरीके से 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 14 आ जाएगा। 0 को 0 से माइनस किया 0 आ गया और ये माइनस फार्मूले का। होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस +12 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस +0 हो जाएगा और ये -0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हमने ऐड करना है। 0 जमा 12 12 आ जाएगा, 35 जमा 0 35 आ जाएगा, 14 - 0 14 आ जाएगा। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इन तीनों को हम अगर ऐड करेंगे तो 166 आ जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया है फर्स्ट मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें। सबको क्लियर है? यस सर।
यस सर। सर सर सब क्लियर है। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। जो प्लस का 1 होता है तो वहां पे माइनस करना होता है। जैसे इस डिटरमिनेंट के शुरू में 1 दिया हुआ है तो उसके फार्मूले में 1 माइनस इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये जो वन है ये वैसे का वैसे प्लस ही आएगा। ये वाला वन है ये भी प्लस है दिया हुआ, तो ये प्लस ही आएगा, जैसे दिया हुआ वैसे आएगा ये। लेकिन सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू का मैंने नहीं कहा है कि सर, जब दरमियान हम दरमियान वाली वैल्यू का आपने सिर्फ ये माइनस लगाना है, बाकी सारी सेम रहेंगी। ठीक है। अच्छा तो उसके बाद आप ठीक है लोग सर। उसके बाद आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालने हैं, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये आप आगे खुद करेंगे, एक मैंने समझा दिया है, और आगे ये सारे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट खुद निकालने हैं। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे पीडीएफ फाइल में दिए हुए हैं, आप लोग कर सकते हैं। ये ए एक्स टू है, इसका डिटर्मिनेंट भी मैंने यहाँ पे सारा निकाला हुआ है, आप निकाल लीजिएगा। और सिमिलरली इस तरीके से अगर आप लोग ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी यहाँ पे निकाला हुआ है, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए एक्स थ्री ये डिटर्मिनेंट भी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। आप लोगों ने पहले एक चीज को समझ लिया, उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स थ्री तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। तो जब आप ये चारों डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या होगा। चारों का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट भी आ गया। याद रखना यहाँ पे अकेला थ्री लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे एक्स जरूर लगाना है, ए एक्स थ्री। ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, यहाँ पे भी एक्स टू यहाँ पे एक्स वन ये लाजमी लगाना है। तो जब अब ये चारों डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद अगला काम ये होता है कि हमने एक्स वन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। उसके बाद एक्स टू की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद एक्स थ्री की वैल्यू निकालनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अकेला एक्स वन की जगह पे एक्स होता तो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, यहाँ पे आप वाई लिखेंगे, और यहाँ पे आप जी लिखेंगे। अगर ये एक्स वाई जी दिया गया हो तो फिर आप यहाँ पे एक्स वाई जी लिखेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा। यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, और आगे नीचे जी आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे चेंज करना है, और कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है सारा। तो ये बाजू का इस तरीके से क्वेश्चंस हैं ऐसे कि जहाँ पे ये दिया हुआ है ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वहां पे एक्स वाई और जी भी दिया हुआ है। तो आप लोगों ने इसको प्रॉब्लम उनसे परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जब आप एक्स वन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट। जब आप एक्स टू निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट। एक्स एक्स वन का निकालेंगे तो ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट, एक्स टू निकालेंगे तो एक्स टू का ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट आएगा। और नीचे सेम ही रहेगा, नीचे ए का डिटर्मिनेंट आएगा, नीचे ए का डिटर्मिनेंट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट आया 166, तो नीचे 166 आएगा। ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट क्या आया 708 आया, तो 708 आ जाएगा। और जो कैंसिल होती है तो आप उसको कैंसिल कर लें, जैसा कि यहाँ पे 354/83 आया ना, तो आप इसको 354/83 लिखें, आप इसको इशारे में बेशक ना लिखें, इशारे में आप इसका आंसर ना लिखें, बटे की शक्ल में आपने लिखना है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक्स टू है, एक्स ए एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर आ जाएगा ए एक्स टू और नीचे आ जाएगा ए, दोनों के डिटर्मिनेंट है। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट -239 और ए का डिटर्मिनेंट 166 है। और इनको आप अगर कैंसिल होते हो तो आपने कैंसिल करना है, अदरवाइज आपने एज इट इज ही लिख लेना है, इशारिये में जवाब नहीं लिखना। सेम इस तरीके से आप लोगों ने ये वैल्यू भी निकालनी है एक्स थ्री की। एक्स थ्री जब आप निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए एक्स थ्री, ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। तो जो ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट है वो 328 और नीचे 166 है। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो 164/83 बन जाएगा। ठीक है। तो वो आपने आंसर यहाँ पे लिख लेने हैं, ये पॉइंट में लिखे हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे बटे की शक्ल में लिखने हैं, बटे की शक्ल में आपने लिखने हैं। होपफुली कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोग की माइंड में तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जो डिटरमिनेंट में जो फार्मूला लगाते हैं वो हमेशा माइनस का ही होता है। अगर फार्मूले में माइनस आ रहा है तो आगे हम जमा लगाएंगे ऐसे। कहाँ पे। ये डिटरमिन नहीं है डिटर, यहाँ पे शुरू में डिटर्मिनेंट में मैंने जैसे ये बताया 1 हो गया। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि वन के साथ यहाँ पे वन प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का है तो इसके जी साथ आपने एक माइनस एक्स्ट्रा लगानी है। जब आप दूसरा नंबर जी लिखेंगे तो ही आपने ये माइनस लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। और दूसरे नंबर पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ गया, उसके बाद ये माइनस लाजमी लगाना जी है, हर जगह पे लगाना है ये माइनस। ठीक है सर, बस यही पूछना था। ये इनके ठीक है। दरमियान वाली जो है ना, वही वो पूछना था, माइनस बाकी हर हाल में डिटरमिनेंट तो लगाना समझ है। आ गई। ओके। जी सर।
तो उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स वाला, जो मैंने आप लोगों से कहा है इनवर्स, ये सिर्फ इनवर्स दिया हुआ है, ये कोफैक्टर अप्रोच दिया हुआ है। तो ये एक अलग क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने शायद आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया नहीं किया, तो मैं आप लोगों को लिंक उसका दे दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में हम उसको कर लेंगे। तो इसका भी इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिया हुआ है डिटरमिन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। इसका इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग कोफैक्टर अप्रोच। कोफैक्टर अप्रोच के जरिए हम इसको हल करेंगे। मतलब कि हमने इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स निकालेंगे। पहले तो आप लिखेंगे ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आप नाम देंगे ए का। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, पहला काम आपका ये होगा कि आपने ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आप नाम देंगे ए का। ये काम पहले आप लोगों ने करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये सारा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लिखना है ए इनवर्स। अब जो ए इनवर्स होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। तो चूंकि मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप लोगों को करवा दिया है, तो डिटर्मिनेंट तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं करवाऊंगा दोबारा। ठीक है, आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे एज इट इज निकालें, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। तो डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन रही बात एडजॉइंट की, कि आपने एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोगों ने इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा, एडजॉइंट निकालने के लिए आपने इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे हम कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, तो डिटर्मिनेंट तो आप लोग यहाँ पे खुद निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ये सारा सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन कोफैक्टर्स आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है। तो कोफैक्टर्स के लिए मैं पहले एक दफा इसको मैट्रिक्स को लिख लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। ये जो मैट्रिक्स है इस सारे को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक साइड पे। वन वन, जल्दी करो जल्दी जल्दी। ये वन हमारे पास, वन वन वन। उसके बाद आगे दिया हुआ -2, और आगे दिया हुआ 3, और -1, आगे दिया हुआ 5, -4, और आगे दिया हुआ 2। ये हमारे पास है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। इसके हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर लेना है। ठीक है, पहला नंबर लेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करता हूँ, ये 1 है। ये पहला नंबर लेंगे। इसकी पोजीशन देखनी है कि किस रो में है और किस कॉलम में है। किस रो में है और किस कॉलम में है। तो वो आपने देखना है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स के हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे ए 1 1। ये 1 1 कहाँ से आया है? एक्चुअली ये वन जो ना, पहला वन जो ना वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा वन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कि पहला कॉलम है और पहली ही रो है। पहली रो पहला कॉलम है, पहली रो और पहला कॉलम है ये। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों ने ये लेना है कि ये जो पहला नंबर है ना, इसके ये वाली रो भी छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम भी छोड़ देना है। बाकी ये जो 4 नंबर बच गए हैं ये आप यहाँ पे लिखेंगे। और हाँ, साथ में आपने ब्रैकेट के अंदर ये -1 लगाना है। अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि -1 कहाँ से आ गया, तो क्या ये हर कोफैक्टर के साथ लिखेंगे? जी हाँ, ये फार्मूले का है -1। और जितने भी कोफैक्टर्स निकालेंगे उन सब के साथ आपने ये -1 लगाना ही लगाना है, हर हाल में लगाना है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। वो सारे के सारे नंबर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ 1 और 1 दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा। 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सिंपल काम है कि आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, मुश्किल नहीं है। उसका तरीकाकार मैं यहाँ पे आप लोगों ने किया हुआ, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे करवा देता हूँ। कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6 आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे माइनस फार्मूले के लगाएंगे। उसके बाद ये -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +4 बन जाएगा। तो 6 में से -4 निकाल देंगे, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएगा। रही बात इसको कि आपने इसको कैसे हल करना है, तो याद रखना है यहाँ पे 1 + 1 कितना बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा। और यहाँ पे 2 है ना, जो 2 है वो एक इवन नंबर है।
जब भी हमेशा जो पावर होती है ना, वो अगर इवन नंबर आ जाए, जुफ्त नंबर आ जाए, 2 4 6 8 आ जाए, यहाँ पे पावर जो ना वो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इवन नंबर आ जाए, जुफ्त नंबर आ जाए, तो उस वक्त ये माइनस जो ना ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और बाहर आप ये +1 लिख लेंगे, और +1 को अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा काइंडली शॉर्टकट पूछिएगा ताकि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। सर क्लियर है, आगे करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट आगे आपने क्या करना है, दूसरा नंबर लेना है। ये दूसरा नंबर लेंगे, पहला हमने कर लिया है। अब दूसरे नंबर की आपने पोजीशन देखनी है, ये कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो आप इसको लिखेंगे A12। ये 1 क्या है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है 1 2, और यहाँ पे -1 वही फार्मूले का आएगा, और आपने इन दोनों को ही यहाँ पे ऐड करना है। और इसके बाद ये जो 4 नंबर बच गए थे, ये 4 नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और वैसे सोल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल करना है कि ये 1 + 2 3 बनेगा, 3 इवन नंबर नहीं है, जुफ्त नंबर नहीं है। और जब ये पावर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उस वक्त ये जो -1 है ये -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस का 5 आ जाएगा, -5 में से 4 निकाल देंगे -1 आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया सेकंड। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ गया है, दूसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तीसरा नंबर कहाँ पे है, तीसरा नंबर हमारे पास है फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे A13, और यहाँ पे -1, और हमारे पास ये 1 + 3 आ जाएगा, और ये जो 4 नंबर बचे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आगे आपने वैसे ही सोल्व कर लेना जैसे हमने अभी किया है रिसेंटली। उसके बाद आप अगला नंबर लेंगे, अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर आ जाएगा ये वाला। इसको आपने देखना है किस रो में किस कॉलम में है, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो आप यहाँ लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप लिखेंगे, -1 लगाएंगे और 2 + 1 आ जाएगा। ये जो 2 1 है इनको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो 4 नंबर बच गए ये वाले और ये वाले वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और आपने इसको बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना जैसे अभी हमने बाकियों को हल किया है। उसके बाद आप ये अगला नंबर लेंगे, इसको आपने कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये किस रो में है किस कॉलम में है, सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो आप यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, और जो 4 नंबर बचे हैं वो आप इनको यहाँ पे आप लिख लेंगे एज इट इज। आपने ये सारे यहाँ पे इसको सभी को आपने कर लेना है। ठीक है, सभी को आपने यहाँ पे कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे, सारे निकाल लेंगे जी। जी सर। जी सर, बिल्कुल Yes, निकाल लेंगे सर सर। जी जी सर बात सुने। सर ये जो आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का निकाला है, इसका आंसर शायद गलत है। चलिए, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी हो, लेकिन आप लोगों ने एक मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, तरीकाकार आप लोगों को होना चाहिए। ओके। तो ये सारे आपने जब कोफैक्टर्स निकाले ना, सारे जब आप कोफैक्टर्स निकालेंगे तो उसके बाद अगला काम क्या करना है, उसके बाद अगला काम ये करना है आप लोगों ने कि इन सबको आपने एक सीक्वेंस के साथ लिखना है, एक तरतीब के साथ लिखना है। ये कोफैक्टर जो आपने निकाले थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपने लिखने हैं, सारे कोफैक्टर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, और इन्हीं कोफैक्टर्स का आपने अर्जॉइंट निकालना है, कोफैक्टर्स का अर्जॉइंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये जो पहली रो है, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, मतलब कि इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, रो को कॉलम बदल देंगे, पहली रो ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। और जब आप ये अर्जॉइंट निकाल लेंगे ना, अर्जॉइंट निकालेंगे तो उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो आ जाएगा, हमने इनवर्स निकालना था, और इनवर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अर्जॉइंट A/A का डिटर्मिनेंट। तो ये जो हमने अर्जॉइंट निकाला है ये ऊपर आ जाएगा, और जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -6 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये करना है कि ये जो -6 है ना, ये -6 आप इन सब के नीचे लिखेंगे, इन सारे नंबरों के नीचे आप लिखेंगे, सभी के नीचे आप -6 लिखेंगे, सभी के नीचे आपने -6 लिखना है। तो वो मैंने यहाँ पे -6 लिखा है। ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरीके से लिख लेना है। अब जब ये -6 आप सभी के नीचे लिख लेंगे ना, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि जो वैल्यू कैंसिल होती है तो वो आप लोगों ने निकाल लेनी है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।